हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पार एक्सीलेंस। आज हमारा फुल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है और ऑलरेडी 5 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपने वो देख लिए होंगे और नहीं देखे तो ज़रूर देख लें। एक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को उसमें इंक्लूड किया गया है, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसे बनाया गया है। आप उनको ज़रूर देख लें। और एक सेट पीजीटी पर भी हो चुका है। तो आज हमारा फुल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है, जिसमें 125 क्वेश्चन है। और आज वाले प्रैक्टिस सेट में आपको पैसेज भी देखने को मिलेगा। एक पैसेज इसमें इंक्लूड किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और देरी ना करें। इस चैनल पर आपको बेहतरीन प्रैक्टिस कराई जाएगी, जो पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसी प्रैक्टिस नहीं मिलेगी यूपी टीजीटी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और सेट नंबर 6 है, जिसमें पहला क्वेश्चन है द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स वाज फर्स्ट कॉइन्ड। तो ये किसने कॉइन्ड की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैमुअल जॉनसन ने इसको कॉइन्ड किया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फैंसी एंड इमेजिनेशन डिस्टिंक्शंस वाज कॉइन्ड बाय। तो इसको किसने कॉइन्ड किया है? आपके एसटी कॉलेज साहब ने कॉइन्ड किया है इसको। ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे, बस जहाँ समझाने का होगा मैं समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द टर्म इगोइस्टिकल सबलाइम फॉर वर्ड्सवर्थ वाज कॉइन्ड बाय। तो जो कमेंट किया गया है इगोइस्टिकल सबलाइम जो वर्ड्सवर्थ पर, वो किसने कॉइन्ड की है? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन कीट्स। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 4, स्प्रैंग रिदम वाज कॉइन्ड बाय। तो ये टर्म है, ये किसने कॉइन्ड की है? तो इसको कॉइन्ड किया था ऑप्शन नंबर सी, J.M. हॉपकिंस ने इसको कॉइन्ड किया था। क्वेश्चन नंबर 5, अ लाइन ऑफ वर्ड्स विद 7 iambic फिट इज कॉल्ड। जिसमें 7 iambic फिट होते हैं, उसे क्या बोला जाता है? लग्जंड्राइन, 14ईयर, सेप्टेनियर या बी और सी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। बी और सी दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 6, द टर्म ड्रामेटिक मोनोलॉग वाज पॉपुलराइज्ड तो नॉट इन्वेंटेड बाय। तो ये कह रहा है कि जो टर्म है पॉपुलर की थी, क्वेश्चन नंबर 6 का कह रहा है, और दो नॉट इन्वेंटेड नहीं किया था, लेकिन पॉपुलराइज किया था इसको। इन्वेंट किसी और ने किया था, लेकिन पॉपुलराइज किसने किया है? आपके किया है रॉबर्ट ब्राउनिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, सेजुरा इन मीटर रेफर टू। तो सेजुरा क्या दिखाता है? एक प्रकार का पॉज होता है जो मिडिल ऑफ ए लाइन आता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द टर्म इनजम्बेंट मीन्स। तो ये टर्म है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रनिंग ऑफ अ सेंटेंस फ्रॉम वन लाइन टू नेक्स्ट विदाउट पॉज। बिना पॉज के, बिना किसी कामा के, फुल स्टॉप के लाइन दूसरी लाइन से स्टार्ट हो जाती है। एक लाइन यहाँ से चल रही है तो यहाँ कोई कॉमा नहीं आएगा, यहाँ से शुरू हो जाएगी बिना किसी कॉमा पॉज के। क्वेश्चन नंबर 9, मैस्कुलाइन एंडिंग इन अ मीटर मीन्स लाइन एंडिंग विद। अब किसी लाइन में मैस्कुलाइन एंडिंग आता है तो क्या आता है? तो क्या देखने को मिलता है? ध्यान रखना, ये आपको मिलेगा स्ट्रेट सलाइवल मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैस्कुलिन और फेमिनिन वाले। फेमिनिन में क्या आता है? अनस्टेट आता है। क्वेश्चन नंबर 10, द टर्म स्प्रिंग रिदम बाय हॉपकिंस इमिटेट्स। ये किसकी नकल करती है ये? तो इसमें आपको क्या देखने को मिलता है? तो ऑप्शन नंबर बी, नेचुरल स्पीच होती है ये। एंग्लो सैक्सन स्ट्रॉन्ग स्ट्रेसर मीटर है ये। तो ध्यान रखना, ये आपका नेचुरल स्पीच है। क्वेश्चन नंबर 11, लिटिल डिड ही रियलाइज द डेंजर द इन्वेंशन यूज्ड बिकॉज। इसको यूज किया गया था क्योंकि, वो आपको बताना है क्यों। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये कह रहा है कि द लिटिल डिड ही रियलाइज द डेंजर द इन्वर्जन। आपको बताना इन्वर्जन, इसमें इन्वर्जन आ रहा है। आखिर क्यों आ रहा है इन्वर्जन? लिटिल इज ए नेगेटिव मीनिंग,
and placed initially. It is an interrogative sentence. For poetic effect, did require inversion. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो लिटिल होता है वो नेगेटिव मीनिंग रखता है, जब बाकी की शुरुआत में आता है तो आपको क्या आता है, इन्वर्जन देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द अंडरलाइन। आपको बताना है टू फॉरगिव इज डिवाइन, आपको इसका बताना है कि इसका फंक्शन क्या है सेंटेंस में। इन्फिनेटिव एज ए सब्जेक्ट, इन्फिनेटिव एज ए ऑब्जेक्ट, इन्फिनेटिव एज ए कॉम्प्लीमेंट, इन्फिनेटिव एज ए एडवर्ब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये आपका सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज सबमिटेड देयर असाइनमेंट। आपको बताना है इस सेंटेंस में कौन सी गलती है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज सबमिटेड देयर असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 13, तो इसमें जो गलती है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसमें देयर नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, ही जाएगा। क्या आएगा, ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा 13 का। क्वेश्चन नंबर 14, ही इज टू प्राउड टू बैग इफ वी रिमूव टू करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या बनेगा इसका, जब आप रिमूव टू करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही इज सो प्राउड दैट ही कैन नॉट बैग, ही इज सो प्राउड दैट ही कैन बैग, ही इज वेरी प्राउड टू बैग, ही इज प्राउड एनफ टू बैग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो टू होता है इसकी जगह क्या हो जाता है, इसकी जगह सो हो जाता है, और दूसरा टू होता है इसकी जगह क्या हो जाता है, डेट प्लस सब्जेक्ट, बाकी का सब्जेक्ट कैन नॉट या कुड नॉट, वो डिपेंड करता है कि टेंस किस टेंस में है, इस पर डिपेंड करता है, वर्ब पर। क्वेश्चन नंबर 15, आई कैन नॉट हेल्प लाफिंग एट हिज मिस्टेक। द जीरन फॉर्म लाफिंग, ये लाफिंग क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट ऑफ कैन नॉट है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए हेल्प है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ आई है, एडवर्बियल है। तो आपको बताना लाफिंग का फंक्शन क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 15, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑब्जेक्ट ऑफ ए हेल्प। द रीजन वाई ही फील्ड इज केयरलेसनेस। आपको बताना है कि जो क्लाउज है वाई ही फील्ड इज एक कैसा काम कर रही है। नाउन क्लाउज एज अपोजिशन टू रीजन, एडजेक्टिव क्लाउज क्वालिफाइंग रीजन, एडवर्ब क्लाउज ऑफ रीजन, प्रिंसिपल क्लाउज। ये आपको बताना है कि कौन सी क्लाउज है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16 का। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लाउज क्वालिफाई रीजन। क्वेश्चन नंबर 17, नाइदर टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। द वर्ब एग्रीज, जो वर्ब आई है वो किसके अनुसार आई है, टीचर के अनुसार आई है या स्टूडेंट के अकॉर्डिंग आई है। तो इसमें जो अनुसार आई है वो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग आई है। अगर किसी वाक्य में नीदर नॉर इधर और आता है तो बाद वाले सब्जेक्ट जो सबसे पास होता है वर्ब के, उसके अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड बीन टू दिल्ली। आपको बनाना है डायरेक्ट स्पीच में, आपको इसको बनाना है डायरेक्ट स्पीच में। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि ही सेड टू मी हैव यू बीन इन दिल्ली। he asked me had you been in Delhi, he asked me did you go to Delhi, और he said where were you in Delhi। तो आपको बताना है इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका क्या डायरेक्ट स्पीच बनेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, being tired he went to bed early। being tired he went to bed early if the subject is changed। अगर सब्जेक्ट इसका चेंज होता, if the subject is changed, the train being late dash। तो यहाँ क्या करोगे, यहाँ कौन सा आपको सही सुटेबल आंसर बनेगा, आपको फिल इन द ब्लैंक दिया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 19, तो जिसका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या बनेगा, डी बनेगा। बी और सी दोनों सही है। वी मिस्ड द मीटिंग वाज मिस्ड, ऐसे भी दोनों तरीका से इसे बना सकते हैं। तो ये सेंटेंस आपका बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ये फिल इन द ब्लैंक था। इफ आइड रादर यू डिडंट स्मोक हियर, द क्लाउज यू डिडंट स्मोक। आपको बतानी कौन सी क्लाउज है, ये किस क्लाउज में है। पास्ट टेंस ऑफ पास्ट एक्शन है,
सब्जंक्टिव ऑफ अनरियल प्रेजेंट फ्यूचर है, या पास्ट परफेक्ट ऑफ अनरियल पास्ट है, इंडिकेटिव मूड है। आपको बताना है मूड। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेंगे, इसमें फंक्शन पूछेगा कैसे काम कर रही है ग्रामर। जो एलटी मेल्स का है वो उसमें भी ऐसे पूछेगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग वर्सेस द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इंक्रीजिंग और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, डिफरेंस दोनों में अंतर क्या है सेंटेंस में, दोनों में डिफरेंस पूछ रहा है। तो द नंबर इज सिंगुलर और नंबर ऑफ प्लूरल, बोथ आर सिंगुलर, बोथ आर प्लूरल, द नंबर ऑफ प्लूरल और नंबर ऑफ सिंगुलर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि द नंबर होता है वो सिंगुलर होता है और आ नंबर क्या होता है वो बहुवचन होता है। उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी आई भी है, ध्यान रखना। और क्वेश्चन नंबर 22, ही इज वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट मैन डेट हैज एवर लिव्ड। आपको बताना है इसमें गलती क्या है। ही इज वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट मैन डेट हैज एवर लिव्ड। इसमें जो गलती हो जाएगी वो गलती है ऑप्शन नंबर सी में है, क्योंकि यहाँ जो हैज है वो किसके अकॉर्डिंग आ रही है? वो मैन के अकॉर्डिंग आ रही है, और मैन क्या है? बहुवचन है, तो यहाँ हैव होना चाहिए। यह क्या है? है भाई, रूल कहता है ये कि कोई वाक्य वन ऑफ द आता है उसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होता है? बहुवचन आता है। और जब कोई रिलेटिव कंजक्शन आता है, जब कोई एडजेक्टिव क्लॉज में आता है, रिलेटिव प्रोनाउन आता है, तो उसके अकॉर्डिंग एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 22 का। क्वेश्चन नंबर 23, सी सिंग्स बेटर देन मी। आपको बताना है इस सेंटेंस में कौन सा करेक्ट फॉर्म बनेगा। सी सिंग्स बेटर देन आई, सी सिंग्स बेटर देन आई डू, सी सिंग्स बेटर देन माई सेल्फ। इसमें से आपका सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा बनेगा? तो इसका जो सबसे अच्छा क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए और बी, दोनों सही है कि इसमें वर्ब लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 24, आई हैव अ पेन टू राइट विद। आपको बताना है द इन्फिनेटिव टू राइट विद इज यूज्ड। जो राइट विद यूज हुआ है ये कैसे काम कर रहा है? एडवर्ब मॉडिफाइंग हैव, एडजेक्टिव क्वालिफाइंग पेन, नाउन ऑब्जेक्ट ऑफ हैव, कॉम्प्लीमेंट ऑफ पेन। आपको बताना है कैसे काम कर रहा है 24 का आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, एडजेक्टिव क्वालिफाई पेन। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड। अब कह रहा है ये कि अगर इफ वैन इज रिप्लेस्ड, तो वैन को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? मतलब वैन के आगे जो वैन है उसका कौन सा कंजक्शन रिप्लेस कर सकता है? 25 का ये क्वेश्चन बताइए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे में क्वेश्चन जो एस्पिरेंट्स होते हैं, हमारे भाई साथी होते हैं, वो ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते हैं कि कौन सा आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिफोर भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 26, द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज डेट अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम। आपको बताया अप्रोक्सीमेटली द ओल्ड इंग्लिश पीरियड की आपको बताना है एज। तो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 450 एडी से लेके 1066 एडी। क्वेश्चन नंबर 27, द ग्रेट बॉबिल शिफ्ट, द ग्रेट बॉबिल शिफ्ट अकर्ड मेनली ड्यूरिंग। तो कौन सी एज में आई थी ये? द ग्रेट बॉबिल शिफ्ट। आपको बताना एज। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्ली मॉडर्न इंग्लिश पीरियड, अर्ली इंग्लिश मॉडर्न इंग्लिश पीरियड। क्वेश्चन नंबर 28, विच एज इज कॉल्ड द एज ऑफ चाउसन। तो एज ऑफ चाउसन कौन सी एज को बोला जाता है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 1340 से लेकर 1400 तक। क्वेश्चन नंबर 29, द एलिजाबेथन एज कॉरस्पॉन्ड टू रेन ऑफ एलिजाबेथन द फर्स्ट। आपको बताना एज एलिजाबेथन फर्स्ट की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1558 से लेकर 1603। क्वेश्चन नंबर 30, द पीरियडियन एज ऑफ मिल्टन जनरली प्लेस्ड बिटवीन। तो किस बीच में आपको मिलेगी एज ऑफ मिल्टन या पीरियडियन एज, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1625 से लेकर 1660 तक। द रेस्टोरेशन एज बिगिन विद। रेस्टोरेशन एज है वो कहाँ से शुरू होती है? आपको बताना रेस्टोरेशन एज की बिगिनिंग डेट बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 31,
तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स दी सेकंड 1660 से शुरू होती है। जब क्या आता है? चार्ल्स दी सेकंड आता है। जब शुरू से क्या आती है बाद में? रेस्टोरेशन फिर से आ रहा है। द अगस्टान एज न्यू क्लासिकल एज कवर्स, तो कब से कब तक मानी जाती है अगस्टान या न्यू क्लासिकल एज? आपको बताना है न्यू क्लासिकल एज की डेट। क्वेश्चन नंबर का जो आंसर हो जाएगा 32 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1700 से लेकर 1745 तक। क्वेश्चन नंबर 33, द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, द एज ऑफ ट्रांसिशन फॉल बिटवीन, आपको बताना एज ऑफ सेंसिबिलिटी। ये तो एज कब से आई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 1745 से लेकर 1798 तक। द रोमांटिक एज डेट फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट होती है आपकी रोमांटिक एज? तो इसका दो आंसर हो सकते हैं, बी और सी। बी और सी हो सकते हैं क्योंकि जहाँ 32 भी होता है कहीं किताबों में, और आपका ये आपका 1798 से 32 तक भी मिलेगा आपको, और 1798 से लेकर 37 तक भी मिलेगा आपको। ध्यान रखना दोनों डेट पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 35, द विक्टोरियन एज कॉरेस्पॉन्ड द रेन ऑफ क्वीन विक्टोरिया, तो कब से कब तक मानी जाती है क्वीन ऑफ विक्टोरिया? ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर बी, 1837 से लेकर 1901 तक। क्वेश्चन नंबर 36, टू बाइट द बुलेट, टू द बाइट द बुलेट का मतलब क्या है? ये ईडियम्स है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू एक्सेप्ट समथिंग डिफिकल्ट एंड मूव ऑन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, आपको बताना है फ्रेजल वर्ब कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है? कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कैंसल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, अ पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, एक ऐसा व्यक्ति जो डिक्शनरी को कंपाइल्स करता है तो उसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेक्सिकोग्राफर। क्वेश्चन नंबर 39 का बताना एंटोनियम इम्प्रीमेल, आपको बताना है एंटोनियम। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा, इटर्नल, जो हमेशा क्या रहता है? जो बना रहता है, परमानेंट जिसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये पेपर में आता है। इसके पेपर में स्पेलिंग पूछ लेता है। यूबिक्विटियस, यूबिक्विटियस का मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट इसका आंसर हो जाएगा, सर्वव्यापी जिसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, आपको बताना है इसका मतलब। टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, इसका मतलब क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू डिस्करेज, किसी को डिस्करेज करना होता है, किसी को डिस्करेज करना होता है। क्वेश्चन नंबर 42, द फ्रेजल वर्ब टू बियर आउट, आपको बताना बियर आउट का मतलब। बियर आउट का मतलब क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू कन्फर्म सपोर्ट। टू कन्फर्म ऑफ सपोर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, वंस, आपको बताना है वन वर्ड है, फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेस, आपको जो जगह होती है उसे डर लगता है, कन्फाइंड स्पेस। 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पी, क्लिस्ट्रोफोबिया। क्लिस्ट्रोफोबिया। क्वेश्चन नंबर 44, एंटोनियम ऑफ मेटिकुलस, मेटिकुलस का आपको बताना है एंटोनियम्स। क्वेश्चन नंबर 44, और मेटिकुलस का मतलब होता है सूक्ष्म, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सी। सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, आपको बताना है सिनोनियम बताना है पर्नीसियस का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पर्नीसियस का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेडली या हार्मफुल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, आ रेड लेटर डे, ये तो सबको पता होगा, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए मेमोरेबल और इम्पोर्टेंट डे होता है। आपको बताना है फ्रेजल वर्ब का मतलब टू कम राउंड। टू कम राउंड का मतलब क्या होता है? तो कम का मतलब होता है ऑप्शन नंबर डी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके सभी सही है। टू विजिट कैजुअली, टू रीगेन कॉन्शियसनेस, टू कन्विक्ट, एग्री आफ्टर डाउट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर कह रहा है 48, वन वर्ड फॉर गवर्नमेंट बाई द रिच, जो रिच की सरकार होती है, अमीर लोगों की सरकार होती है, उसे क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लूटोक्रेसी।
ओलिक्रेसी क्या होती है? रूल बाय फ्यू, कुछ लोगों की सरकार होती है। और अरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है रूल बाय नोबिलिटी। और डेमोक्रेसी का मतलब तो आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 49, आपको बताना है एंटोनियम ऑफ ओपेक। ओपेक का बताना है एंटोनियम। तो इसका उल्टा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हाँ सॉरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ट्रांसपेरेंट। क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का। क्वेश्चन नंबर 50, आपको बताना है सैगासियस की सिनोनियम। तो इसका मतलब होता है बुद्धिमान, और इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाइज। क्वेश्चन नंबर 51, टू कीप द बुल फ्रॉम द डोर। आपको बताना है इस ईडियम का मतलब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू अवॉइड स्टारवेशन मेंटेन बेसिक नीड्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है 52, द फ्रेजल वर्ब है आपको टू पुट विद अप। टू पुट विद अप का मतलब क्या होता है? टू पुट अप विद का मतलब होता है टॉलरेट करना। क्या होता है? टॉलरेट करना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि आई स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन। बिना तैयारी की कोई डिलीवर कर रहा है अपनी स्पीच को, उसे बोलते हैं एक्सटेम्पोर। ऑप्शन बी ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, आपको बताना है एलार्सिटी की एंटोनियम। तो इसका एलाक्रिटी का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 54 का। इसका मतलब होता है तत्परता। इसका उल्टा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55, सिनोनियम बताना है आपको इनसेक्यूरिटेबल का। आपको बताना है इनसेक्यूरिटेबल का सिनोनियम। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या बनेगा? बी बनेगा। मिस्टीरियस और अनफेथफुल हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है द वेव ऑफ अवर लाइफ इज ऑफ मिंगल्ड यार्न गुड एंड इल टुगेदर। ये लाइन किसने बोली है और किस में बोली गई है? द वेव ऑफ अवर लाइफ इज मिंगल्ड यार्न गुड एंड इल टुगेदर। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किसकी लाइन है? तो ये लाइन है आपकी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फर्स्ट लॉर्ड इन ऑल्स वेल एंड डेट एंड्स वेल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवार्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, द वेलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ। ये किसकी लाइन है? तो ये लाइन आपकी जूलियस सीजर की, जो कौन बोलता है? जूलियस सीजर खुद बोलता है, एक्ट 2 सीन 2 में बोलता है। क्वेश्चन नंबर 58, हु सेज, कौन कहता है लव लुक्स नॉट विद आइज, लव लुक्स नॉट विद आइज बट विद द माइंड एंड देयरफॉर इज बिंगल्ड कुपिड पेंटेड ब्लाइंड। तो ये लाइन को कौन बोलता है? 58 का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेलेना। इस लाइन कौन बोलती है? हेलेना बोलती है आप मिडसमर नाइट्स ड्रीम में, एक्ट 1 सीन 1 में बोलती है। लव लुक्स नॉट विद आइज बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। क्वेश्चन नंबर 59, देयर इज ए टाइड इन द अफेयर्स ऑफ मैन विच टेकन एट द फ्लड लीड्स ऑन टू फॉर्च्यून। इस लाइन को कौन बोलता है? देयर इज द टाइड इन द अफेयर्स ऑफ मैन। 59 का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रूटस लाइन को बोलता है। और ब्रूटस जो बोलता है वो कहाँ बोलता है? आपका जूलियस सीजर एक्ट 4 सीन 3 में बोलता है। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज नेम that which we call a rose by any other name would smell as sweet। इस लाइन को कौन बोलता है और किसने बोलता है? तो ये लाइन है आपकी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रोमियो एंड जूलियट की लाइन है ये, और बहुत ही फेमस लाइन है। व्हाट इज इन द नेम, नेम में क्या रखा है? तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और कौन बोलता है? जूलियट बोलती है इस लाइन को। कौन बोलता है? जूलियट बोलती है इस लाइन को, एक्ट 2 सीन 2 में बोलती है। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। आपको बताना है लाइन कौन बोलता है?
ब्रेविटी इज द सोल ऑफ बिट 61 का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोलोनियस इस लाइन को बोलता है। आई एम नॉट बाउंड टू प्लीज ताई ती विद माई आंसर। इस लाइन को कौन बोलता है, मतलब किसके लिए बोलता है? साइलॉक। और किसके लिए बोलता है ये? आई एम नॉट बाउंड टू प्लीज ती विद माई आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेसनियो को ईरान बोलता है साइलॉक। सम आर बॉर्न ग्रेट, ये लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन। कुछ लोग क्या होते हैं, महान पैदा होते हैं, कुछ महानता प्राप्त करते हैं और कुछ पर महानता थोपी जाती है। इस लाइन को किसमें और कौन बोलता है? तो इस लाइन में, ये लाइन है आपकी 12th नाइट की और इसको बोलता है आपको माल बोलिए। एक लेटर को पढ़ रहा है, एक लेटर को पढ़ रहा है वो, जो मारिया ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 64, आउट ब्रीफ कैंडल लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो। आपको बताना ये कौन से एक्ट में ये लाइन आती है। 64 का ये क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्ट 5 सीन 5 में आती है लाइन। और कौन बोलता है? ये मैकबेथ बोलता है, आफ्टर डेथ ऑफ लेडी मैकबेथ। द बेटर पार्ट ऑफ वेलर इज डिस्क्रिएशन। आपको बताना ये लाइन कौन बोलता है? द बेटर पार्ट ऑफ द वेलर इज डिक्रिएशन। 65 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फालस्टॉफ। ये 65 का आंसर हो जाएगा। और किसमें बोलता है? हेनरी दी फोर्थ पार्ट 1 एक्ट 5 सीन 4 में बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अनइजिलाइज द हेड दैट बियर्स अ क्राउन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फिगर ऑफ स्पीच बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरी द फोर्थ पार्ट 2 सेकेंड एक्ट 3 सीन 1 में ये लाइन बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि दिस अबोव ऑल टू ताइन वन सेल्फ बी ट्रू। ये लाइन पोलोनियस किसको सलाह दे रहा है? ताइन अबोव ऑल, ताइन, ये लाइन किसको सलाह दे रहा है? पोलोनियस। तो ये अपने बेटे को सलाह दे रहा है, लर्टीज को। अब ये क्वेश्चन है कि मैन एट सम टाइम्स आर मास्टर ऑफ देयर फेट्स। इसको लाइन को कौन बोलता है और किससे बोलता है? मैन एट सम टाइम्स आर मास्टर ऑफ देयर फेट्स, इस लाइन को कौन बोलता है? 68 का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केसीएस बोलता है ब्रूटस से। कौन बोलता है? केसीएस बोलता है ब्रूटस से। जूलियस सीजर की ये लाइन है, एक्ट 1 सीन 2 में बोला जाता है। क्वेश्चन है आपका, वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड अवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद अ स्लीप। ये लाइन को कौन बोलता है और कहाँ बोली जाती है? ये लाइन है आपकी द टेम्पेस्ट की और बोलता है प्रेस्पेरो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 70, द इविल डेट मैन डू लिव्स आफ्टर देम। जो इविल होती हैं, जो बुराइयां होती हैं, वो आदमी की मृत्यु के बाद भी रहती हैं। द गुड इज ऑफन इंटरेड विद देयर बोन्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 70 का। ये लाइन आपकी जूलियस सीजर की एक्ट 3 सीन 2 में ये बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 71, आई वेस्ट टाइम एंड नाउ डॉथ टाइम वेस्ट मी। मैं टाइम को बर्बाद करता हूँ और टाइम मुझे बर्बाद कर देगा। ये लाइन किसकी है? ये लाइन है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिचर्ड दी सेकंड की ये लाइन है। और कौन बोलता है? को खुद रिचर्ड बोलता है। नाइदर अ बोरवर नॉर ए लैंडर भी, ये बहुत फेमस लाइन है, ये काफ़ी बार पूछी गई है और इसमें पूछ लेता है कि इसमें कौन सी क्लास बन रही है। तो इसमें 72 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो पोलोनियस है वो अपने बेटे को सलाह दे रहा है, ना किसी से उधार लो ना किसी को उधार दो। उधार देने से और लेने से क्या हो जाता है? दोनों चीज, ना पैसा मिलता है ना दोस्ती यारी मिलती है। ओ बी बियर माई लॉर्ड ऑफ जीलियस, इट इज द ग्रीन आइड मॉस्टर। इस लाइन को कौन बोलता है? 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यागो इस लाइन को बोलता है ओथेलो में। सूट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी इज फ्रॉम। ये लाइन कहाँ की है और कौन इसको बोलता है? ये लाइन आपकी ऑप्शन नंबर ए, एज यू लाइक इट की, जो एक्ट 2 सीन 1 में आती है। और इसे कौन बोलता है?
74 में इसमें जो बोलता है ड्यूक ऑर्सिनो इस लाइन को बोलता है, ड्यूक ऑर्सिनो, सॉरी ड्यूक सीनियर बोलता है। एज यू लाइक इट में कौन बोलता है? ड्यूक सीनियर बोलता है इसको। जो किसका पिता है वो, जो वो पिता है वो आपका का पिता है वो रोजलिंड का पिता है, ड्यूक सीनियर इस लाइन को बोलता है एज यू लाइक इट में। क्वेश्चन नंबर 75, नथिंग विल कम ऑफ नथिंग इज स्पोकन बाय, इसको किसने बोला है आपका? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किंग लियर बनता है कॉर्डेलिया से, और किंग लियर में बोलता है कि कुछ नहीं कहोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। शेक्सपियर हैड नो टेस्ट फॉर मॉर्बिड एनालिसिस, तो शेक्सपियर हैड नो टेस्ट फॉर मॉर्बिड एनालिसिस किसने कहा है, किसने कमेंट किया है? विलियम शेक्सपियर साहब पे। शेक्सपियर हैड नो टेस्ट फॉर मॉर्बिड एनालिसिस। 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, AC ब्रैडली। क्वेश्चन नंबर, डॉक्टर जॉनसन रिमार्क शेक्सपियर इज अबव ऑल राइटर्स, शेक्सपियर सबसे ऊपर है, एट लीस्ट अबव ऑल मॉडर्न राइटर्स, द पोइट ऑफ नेचर अपीयर्स इन, तो एक लाइन कहाँ बोली गई है ये? डॉक्टर जॉनसन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, प्रीफेस टू शेक्सपियर जो 1765 में आया था। क्वेश्चन नंबर 78, कॉलरेज डिस्क्राइब्ड शेक्सपियर एज ए कैरेक्टर्स यूनिटी ऑफ फीलिंग एंड कॉल्ड हिज मेथड, तो इसमें किसमें बोलता है लाइन? ऑब्जेक्टिव, कोरिलेटिव, साइकोलॉजिकल, इनसाइट, माइंडेड, इसमें कहाँ बोलता है लाइन को? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माई राइट माइंडेड। क्वेश्चन नंबर 79, मैथ्यू अर्नोल्ड said about Wordsworth, he is one of the chief glorious of English poetry, but added that Wordsworth lacked, उसमें कमी थी किसी बात की, उसकी प्रशंसा करता है लेकिन उसमें किसी चीज़ की कमी थी, वो आपको बताना है कि कौन सी कमी थी। 79 का तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, ह्यूमर एंड आर्टिस्टिक फॉल्टलेसनेस। क्वेश्चन नंबर 80, Wordsworth poetry is great because of the extraordinary power with which he feels the joy offered to us in nature, he said, तो कौन इस लाइन को बोलता है कि वर्ड्सवर्थ पोइट्री है वो ग्रेटेस्ट है बिकॉज ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर, ही फील्स द जॉय ऑफर्ड टू इन नेचर। 80 का क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन स्टुअर्ट मिल इस लाइन को बोलता है। विलियम हेजलिट कमेंट ही वाज द फर्स्ट हु टॉट अस टू फील फॉर ईच अदर, वो पहला व्यक्ति था जिसने हमको क्या सिखाया था? जिसको हमको फील फॉर ईच अदर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 82, डॉक्टर जॉनसन फेमस क्रिटिसिज्म ऑफ मिल्टन, ही थॉट वुमेन मेड ओनली फॉर ओबीडियंस एंड मैन ओनली फॉर रिबिलियन इज फॉर्म, ये कहाँ लाइन उसने बोली है डॉक्टर जॉनसन ने? 82, तो ये कहाँ बोली है? ऑप्शन नंबर बी, लाइफ ऑफ मिल्टन में ये लाइन बोली गई है। क्वेश्चन नंबर 83, टी.एस. एलियट चार्ज अगेंस्ट मिल्टन, मिल्टन्स पोइट्री कुड ओनली बी इन्फ्लुएंस फॉर दीज वर्ड्स बेस्ड ऑन, जो मिल्टन की पोइट्री वो कैसी है? वो एकदम क्या है? इन्फ्लुएंस ऑफ फॉर द वर्ड्स है। और कौन बोलता है इस लाइन को? टी.एस. एलियट बोलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मिल्टन्स स्टाइल एंड डिक्शन कॉजिंग डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी में के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 84 का कह रहा है कि मैथ्यू अर्नोल्ड कॉल्ड मिल्टन्स स्टाइल, मैथ्यू अर्नोल्ड जो है वो मिल्टन की जो स्टाइल है उसको क्या बोलता है? रोमांटिक स्टाइल, ग्रैंड स्टाइल, प्लेन स्टाइल, मेटाफिजिकल स्टाइल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रैंड स्टाइल बोलता है। कौन बोलता है? मैथ्यू अर्नोल्ड। ये क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि मिल्टन की जो ग्रैंड स्टाइल है उसको किसने ग्रैंड स्टाइल बोला है? तो मैथ्यू अर्नोल्ड। मिल्टन्स बॉयजी फ्रेज बाई यूज्ड बाई, तो किसने इसको यूज किया है इस फ्रेज को? 85, तो 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, F.R. लेविस। क्वेश्चन नंबर 86, गाल्सवर्थ इज essentially a noblest of ideas, Galsworth is especially a noblest of ideas, not of action, बाज सेड बाई, तो किसने कहा था? केवल वो जाने जाते हैं आइडिया के लिए ना कि एक्शन के लिए। 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, E.M. फॉस्टर ने इस बात को
बोला था गर्ल्स वर्दी के लिए। डी.एच. लॉरेंस criticism of Galsworthy, he is a social being, not an artist appears। आपको बताना है जो बोली गई है वो कहाँ बोली है, कहाँ अपीयर होती है लाइन। स्टडी ऑफ थॉमस हार्डी, लेटर टू एडवर्ड गेरेंट, फोनिक्स, फैंटाजिया ऑफ द अनकॉन्शियस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेटर टू एडवर्ड गार्नेट। क्वेश्चन नंबर 88, वर्जीनिया वुल्फ कॉल्ड गाल्सवर्दी बेनेट एंड बेल्स। तो वर्जीनिया वुल्फ ने बहुत बड़ा कमेंट किया है गाल्सवर्दी पर, तो ये क्या बोलते हैं इनको। 88, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मटीरियलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 89, गाल्सवर्दी फोर्साइट सागा इज सोशल डॉक्यूमेंट। गाल्सवर्दी का जो फोर्साइट सागा है वो डॉक्यूमेंट है, सोशल डॉक्यूमेंट है, रादर देन वर्क ऑफ आर्ट। ये किसने कमेंट किया है, गाल्सवर्दी साहब पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी.एस. पेट्रीचेट। क्वेश्चन नंबर 90, कॉलेज प्रेस फॉर शेक्सपियर। कॉलेज प्रेस फॉर शेक्सपियर, ही इज ऑफ नो एज, नो नॉर ऑफ एनी रिलीजन और नो और पार्टी और प्रोफेशन। ये क्लोजेस्ट है, कहाँ से इसके बिलोंग किया गया है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 90 का ऑप्शन नंबर बी, बेन जॉनसन फॉर ऑल टाइम से इस लाइन को लिया गया है, कॉलेज साहब ने दिया है इसको। चूज द करेक्ट प्रपोजिशन, ही वाज अक्यूज्ड डैश थेफ्ट बट अक्वाइंटेड डैश द चार्ज। आपको बताना है करेक्ट प्रपोजिशन क्या आएगा। तो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्या बनेगा, ए बनेगा। जो अक्यूज्ड है वो ऑफ लेता है और अकाउंटेड का लेता है फ्रॉम लेता है। क्वेश्चन नंबर 92, ही सेड अलास आई एम अनडन। आपको बनाना है इसका इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। तो जब वाक्य में एलास आता है तो सेड सेड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। अगर यहाँ हुर्रा होता तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर ब्रेवो होता तो एप्लाउडेड कर देते। तो इसको जो आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्या बनेगा, ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 93, आइडेंटिफाई द वर्ब। आपको इसमें वर्ब पहचाननी है। द मिल्क टर्न सोर। आपको पहचाना है ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है या कैपुलेटिव वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। आपको इसका वर्ब का टाइप बताना है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये लिंकिंग और कैपुलेटिव वर्ब है। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है, नॉट ओनली वाज ही फाइंड बट ही वाज आल्सो इम्प्रिजन्ड। द कंजक्शन नॉट ओनली बट आल्सो कनेक्ट विद। इन्होंने जो जोड़े हैं वो क्या जोड़े हैं, टू नाउन्स, टू एडजेक्टिव्स, टू मेन क्लाउज, टू वर्ब्स। 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 94 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, टू मेन क्लाउज को जोड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 95, चेंज द बॉयज वन शुड कीप्स वंस प्रॉमिस। वन शुड कीप्स वंस प्रॉमिस वाला बताना, ये पेपर में बहुत आता है। इसका कौन सा आंसर आएगा, प्रोमिसेस। तो इसका आंसर जो क्या बनेगा, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट बाय वन, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, वंस प्रॉमिस शुड बी केप्ट बाय वन सेल्फ, ए और बी। 95 का जो आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या बनेगा, बी। जो वन है वो खत्म हो जाता है, वो बाई वन करके नहीं लिखते हैं। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। इफ यू हैड आस्क्ड मी आई कुड हैव टोल्ड यू। अगर तुम मुझसे कुछ पूछे होते तो आई कुड हैव टोल्ड यू, तब मैं कुछ बताया होता। ये आपको बताना है कौन सी कंडीशनल सेंटेंस का सेंटेंस है ये। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपकी थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल पर वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आपने नहीं देखी जरूर देख लें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी प्ले लिस्ट है, इसमें ग्रामर वाला सेक्शन मिलेगा। आपको ग्रामर में जाके आपको कंडीशनल सेंटेंस देख लेने हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। 2 क्वेश्चन तो 100% आने हैं। क्वेश्चन नंबर 97, दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। द क्लाउज दो ही इज पुअर क्या है, ये क्या दिखा रही है आपको। नाउन क्लाउज है, एडजेक्टिव क्लाउज है, एडवर्ब क्लाउज ऑफ कंसेशन है, प्रिंसिपल क्लाउज है। आपको बताना ये वाली क्लाउज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये क्या है, विरोधाभासी है। क्वेश्चन नंबर क्या रहा है कि 98, ही रैन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन। लेस्ट इज फॉलोड, तो लेस्ट के बाद क्या आता है आपको बताना है। लेस्ट के बाद क्या आता है, मे प्लस B1, शुड प्लस B1, माइट प्लस B1, वुड प्लस B1। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुड प्लस B1। कभी कभी शुड जो होती है अंडरस्टूड रहती है।
क्वेश्चन नंबर 99, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। ओ सॉलिट्यूड्स वेयर आर द चार्म्स एंड सेजेज हैव सीन इन ताई फेस। आपको बताना है इसमें कौन सा फिगर है ऑफ स्पीच है 99 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें एपॉस्ट्रोफी और पर्सोनिफिकेशन दोनों देखने को मिलता है 99 में। 99 में इसमें दोनों मिलता है। क्वेश्चन नंबर 100, सी इज एज क्लेवर एज सी इज ब्यूटीफुल। कंजक्शन एज ये क्या दिखा रहा है? कंपैरिजन ऑफ इनइक्वालिटी, कंपैरिजन ऑफ इक्वलिटी, कंसेशन, रिजल्ट। ये आपको बताना है कि क्या दिखा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कंपैरिजन ऑफ इक्वलिटी दिखा रहा है, बराबरी की चीज को दिखा रहा है। क्वेश्चन नंबर 101, आई सा हिम गोइंग, द नॉन इन्फिनिटिव वर्ब गोइंग इज। ये कैसे काम कर रही है? जो गोइंग है वो कैसे काम कर रही है? जीरेंट है, प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, या इन्फिनिटिव है, या पास्ट पार्टिसिपल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 102, नो सूनर डिड द बेल रिंग देन द स्टूडेंट रश्ड आउट। आपको बताना है कि इफ देन इज रिप्लेस्ड बाय व्हेन, द करेक्ट फॉर्म क्या होगा? अगर हम जो इफ को देन से रिप्लेस कर दें, किससे? सॉरी, देन को व्हेन से रिप्लेस कर दें तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो नो सूनर हैड द बेल रंग व्हेन, नो सूनर द बेल हैड रंग व्हेन, नो सूनर डिड द बेल रिंग बेल व्हेन, स्कार्सली हैड द बेल रंग व्हेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्कार्सली आएगा। क्वेश्चन नंबर 103, द ऑनेस्ट द हाउस नीड्स रिपेयरिंग चेंज इनटू पैसिव। आपको बनाना है इसका पैसिव भाग, द हाउस नीड्स रिपेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 103, इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा, द हाउस नीड्स टू बी रिपेयर्ड। इसका ऐसे नहीं बनेगा कि द हाउस इज नीडेड टू रिपेयर, ऐसे बिल्कुल नहीं बनेगा। रिपेयरिंग इज नीडेड बाय द हाउस, ऐसे भी नहीं बनेगा। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर पहला बनेगा। अगर कोई वर्ब नीड और बाउंड से शुरू होती है तो जो पैसिव बनता है वो इन्फिनिटिव में जाता है। ध्यान रखना, इसका आंसर बहुत अच्छा है, ए बनेगा इसका। ही वर्कड हार्ड सो डैट ही माइट सक्सीड। आपको बताना है इसमें जो सो डैट है, सो डैट ही माइट है, वो कौन सी क्लॉज बन रही है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। तो 104 का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये रिजल्ट दिखा रही है। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन कह रहा है कि लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। आपको बताना है इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है 105 वाले क्वेश्चन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें मेटाफर है। कौन बोलता है? मैकबेथ। क्वेश्चन नंबर 106, गर्ल्स वर दिस प्ले इस टाइप वाज फर्स्ट पब्लिश्ड परफॉर्म। कब हुआ था ये? इस टाइप की आपको डेट बतानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट द स्टाइफ इज बिटवीन। आपको बताना है इसका सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इसमें क्या देखने को मिलता है? रिलीजन एंड साइंस, कैपिटल एंड लेबर, ओल्ड एंड यंग जनरेशन, हस्बैंड एंड वाइफ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हु इज द अनकम्प्रोमाइजिंग ट्रेड यूनियन लीडर। इस टाइप में आपको बताना है ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो झुकने को तैयार नहीं था। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 108 का। और बताना यूनियन लीडर, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप गलत ना समझें क्योंकि ये यूनियन लीडर के बारे में पूछ रहा है। वैसे जॉन एंथनी भी था, लेकिन वो कहाँ से था? वो मालिक था वो। क्वेश्चन नंबर 109, जस्टिस जो 1910 में आया था, बाय रिटन बाय गर्ल्स वर दी एक्सपोज। इसमें क्या देखने को मिलता है? करप्शन, पॉलिटिक्स, इविल्स ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ऑफ प्रिजन्स, हाइपोक्रेसी ऑफ चर्च, एक्सप्लोटेशन ऑफ वर्कर्स। इसमें आपको क्या देखने को मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें मिलेगा इविल्स सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इन प्रिजन। क्वेश्चन, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ जस्टिस हु फॉर्ज चेक एंड सेंट टू प्रिजन इज। तो कौन सा व्यक्ति था जिसने 9 पाउंड को 90 पाउंड बना दिया था और जो
इसकी प्रेमिका थी रूथ हनीबिर के लिए। उसका आंसर वो कौन सा व्यक्ति था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? विलियम फॉल्डर हो जाएगा। द लॉ इज व्हाट इज द लॉ इज व्हाट इट इज अ majestic edifice and sheltering all of us, each stone of which rest on another. If this line is on law is from, ये कहाँ से ली गई है? स्टाइप है, जस्टिस है, एक्ट 2 है, द स्किन गेम है, लॉयल्टीज है। आप बताना इस लाइन का कहाँ से ली गई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस एक्ट नंबर 2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? ए, वो सॉरी बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, गर्ल्स प्ले द स्किन गेम 1920 डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन। ये जो स्किन गेम है इसमें क्या देखने को मिलता है? एरिस्टोक्रेसी एंड नो रिचे इंडस्ट्रियल क्लास, ब्रिटिश इंडियंस, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट लैंडलॉर्ड्स और पीजेंट्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें एरिस्टोक्रेसी और जो अभी भी नए अमीर हुए हैं वो देखने को मिलता है। एक पुराना है और एक नया है। 112 में जो हिल क्रिस्ट है वो नया पुराना है और जो न्यू बना है वो कौन है? आपका हॉर्नब्लोवर्स है। क्वेश्चन नंबर 113, द स्किन गेम टू अपोजिंग फैमिलीज आर। दो फैमिली अपोजिट थी, वो कौन सी फैमिली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और 1920 में ये आया था। गाल्सवर्दी वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर कब जीता था? सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर ए। द मेन थीम ऑफ लॉयल्टीज, आपको बताना है लॉयल्टीज की मेन थीम। तो इसमें जो आपको देखने को मिलेगा वो क्लास प्रेजुडिस, एंटी सेमिटिसिज्म, इंग्लिश सोसाइटी आपको देखने को मिलेगी। ये आपका पैसेज है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं केवल आंसर बता दे रहा हूँ, आप इसका आंसर सुन लीजिए, आप इसको पढ़ के लगा लीजिए। पहले का जो आंसर बनेगा अकॉर्डिंग टू द पैसेज अनरोल्ड व्यू ऑफ क्रिटिसिज्म, जो पहले का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। और 117 है, टू सी द ऑब्जेक्ट इट एज इन सेल्फ रियली इम्प्लाइज दैट क्रिटिक शुड। तो दूसरे का जो आंसर बनेगा 17 का वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। आप इसको पढ़ लीजिए, आराम से लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 118, द फ्रेज फ्री प्ले ऑफ माइंड सजेस्टेड क्रिटिसिज्म मस्ट बी। तो 118 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी, अनकंसिस्टेंट बाई प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस एंड पार्टी स्पिरिट। क्वेश्चन नंबर 119, जो 119 है उसका क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, क्या बनेगा? बी बनेगा। इनको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 120, ही मस्ट बी इन एडवांस ऑफ हिज एज मीन्स क्रिटिक शुड। 120 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। हाउ सून हैथ टाइम द सबटल थीप ऑफ यूथ स्टोलन ऑन हिज बीइंग वन माई थ्रोन द 20th ईयर। तो ये कहाँ की लाइन है? ये लेसिदस सोनेट नंबर 7 ऑन हिज हैविंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23 ईयर्स। तो ये लाइन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सोनेट है, ध्यान रखना, मिल्टन का। क्वेश्चन कह रहा है, फेम द स्पर डेट द क्लियर स्पिरिट ऑफ डॉथ रेज स्क्रॉन डिलाइट्स एंड लाइव लिबजस डेज। आपको बताना है कहाँ की लाइन है। क्वेश्चन नंबर 122, ये लाइन आपकी लेसिदस की, कहाँ की लाइन है? लेसिदस की लाइन है। क्वेश्चन नंबर 123, आई कैन नॉट प्रेस अ फुजिटिव एंड illustrate virtue unexercised and unbreathed that never sallies at that out and sees her adversary। आपको बताना ये लाइन कहाँ की है? आई कैन नॉट प्रेस अ फ्यूजिटिव क्लोजेस्ट virtue। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एरियोपेजेटिका की ये लाइन है। क्वेश्चन नंबर 124, गुड बुक्स इन द प्रीसियस लाइफ ब्लड ऑफ मास्टर स्पिरिट इम्बाल्म्ड एंड ट्रेसर्ड ऑफ ए पर्पज टू लाइफ बियॉन्ड लाइफ। आपको बताना ये लाइन कहाँ की दी गई है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एरियोपेजेटिका की लाइन है। क्वेश्चन नंबर 125 और लास्ट क्वेश्चन आज का, कम एंड ट्रिप इट एज यू गो द लाइट फैंटास्टिक टो। ये लाइन कहाँ की लाइन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल एलिग्रोट ये लाइन है 125। तो ये हमारा पूरा सेट था और
बस बने रहें और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और एक कमेंट जरूर करें। अपना स्कोर बताया करेंगे कितना स्कोर आ रहा है आपका, और जो भी हम आपके लिए कर रहे हैं उसको आप कम शब्दों में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में, जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन। हैव ए नाइस डे।